Good morning. Welcome back. My today's topic is political movements 1857 to 1919 and the subtopic of this is Indian National Congress. Indian National Congress आपको पता है हमारी कांग्रेस पार्टी है ना, इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी है ना, ये सब इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बट ये क्यों एस्टैब्लिश की गई, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, वो आज हम देखेंगे। Formation. Indian National Congress was the outcome of the political development which took place in India after 1858-80. हुआ ये था कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद दो चीजें क्लियर हो गई, इंडिया को भी और ब्रिटिशर्स को भी। इंडिया को ये क्लियर हुआ कि ब्रिटिशर्स का निकलना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम हमारा डेवलपमेंट और हमारे देश का डेवलपमेंट कर सके। दूसरी चीज इंडियन को ये पता चली कि पॉलिटिकल पार्टी अगर बनती है हमारे देश की तो वो कहीं ना कहीं हमारी आवाज बनकर ब्रिटिशर्स के सामने आएगी। और दूसरी चीज ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि हमें अगर इंडिया पे राज करना है तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाना है और दूसरा कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को अपने फेवर में कर लेना है, जिसकी वजह से वो हमारे फेवर को देखते हुए हमको यहाँ पर टिकने पे मजबूर कर देंगे और हम यहाँ से पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, तो 1858 के बाद कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने के हिसाब से इसका फॉर्मेशन जरूरी हो गया था। इट वाज फॉर्म्ड बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम A.O. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा ये फॉर्म की गई थी, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इंडियन सिविल सर्विसेज के। यहाँ तक तो क्लियर। अब क्या उद्देश्य था? To determine and gain information about the mindset of the Indian and to form such an organization in which the political leaders get the chance of meeting and expressing their anger. क्या हुआ? एलन का ये मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स इंडियन कुछ लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दे जहां पर आके वो आम जनता की बात हमें बताए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ब्रिटिश सरकार के बारे में क्या सोचते हैं और वो हमें बताएं, ब्रिटिशर्स को आकर बताएं, तो ब्रिटिशर्स उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ऐसा नया रास्ता निकाल ले जिसकी वजह से इंडियन को रिवॉल्ट भी ना करना पड़े और ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट भी मिलता रहे और ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में टिके रहे। So that the British government also prevent them from making influential efforts to force Britishers out from India from the country, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स देश के बाहर यानी इंडिया के बाहर ना निकाले जाए। एक छोटी सी शुरुआत की गई थी दोनों ही इंडियन और ब्रिटिशर्स को मिलाने की। On 20 December 1885-80, डेट को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 28 December 1885-80, its first meeting was held at Gokuldas Tejpal Sanskrit College in Bombay. बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग हुई अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ व्योमेश चंद्र बैनर्जी, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, और जनरल सेक्रेटरी कौन थे? A.O. ह्यूम। ओके, इन विच 72 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड, जिसके अंदर 72 रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया था। ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन के दिमाग में क्या चल रहा है वो इंडियन लीडर आकर हमें बता दे ताकि हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर सके और इंडियन हमें फोर्स ना करे कि हम इंडिया छोड़ के चले जाएं। बट इस पार्टी के फॉर्मेशन में कुछ इंडियन के भी ऑब्जेक्टिव्स थे, वो क्या थे देखते हैं। Promotion of friendly relations between nationalist political workers from different part of the country. इसका क्या मतलब है कि जितने भी देश भर में फैले हुए जो नेता हैं, जो लोगों को गाइड कर रहे हैं,
वो एक बार के लिए क्या हो जाए, फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन करने लग जाए, ताकि आगे आने वाले अगर मूवमेंट कोई भी होते हैं तो किस तरीके से वो करने चाहिए जो इंडिया के फेवर में होंगे। सेकेंड, डिस्कसिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अपकमिंग ईयर्स, भविष्य में होने वाले जितने भी काम होंगे, ठीक है, किस पद्धति से करने जिसकी वजह से इंडिया का भी नुकसान ना हो और ब्रिटिशर्स को भी निकाला ना जा सके। थर्ड, कीपिंग फुल फेथ एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, इसका मतलब कि जब ये पार्टी बनाई गई तो ये एक तरीके से ये शो कर रही है कि हम ब्रिटिशर्स के प्रति पूरी तरीके से निष्ठा और भक्ति रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में एंड अपोज द गवर्नमेंटल वर्क अगेंस्ट द प्रिंसिपल फ्रेम बाय पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि जो भी पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ने सिद्धांत बनाए होंगे, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी उसके अगेंस्ट काम करती है तो ऐसे में इंडियन नेशनल कांग्रेस उसे क्या करेगी, अपोज करेगी, विरोध करेगी, ठीक है। This organization will indirectly take a form of Indian Parliament and give a suitable answer to this belief of the Britishers that the elected representative of India do not have the ability to make governance. इसका मतलब ये कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो इनडायरेक्टली किसका फॉर्म लेगी, इंडियन पार्लियामेंट का, यानी गवर्नमेंट ने कौन से काम सही किए, कौन से काम गलत किए, ये कौन डिसाइड करेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और साथ ही साथ में जो ब्रिटिशर्स का एक बिलीफ है उसको पूरी तरीके से आंसर मिलेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये सोचते हैं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया है, यानी जो लोग हैं जिनको भारत के लोगों ने नियुक्त किया है, ऐसे ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है गवर्नेंस सिस्टम को संभालने में। तो ये जो ब्रिटिशर्स की सोच है ये पूरी तरीके से गलत साबित करने का ये सही मौका है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के थे। फिर क्या हुआ, आगे जाकर ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुई, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फेज, नाम दिया मॉडरेट्स। ये जो टाइम पीरियड है इसका 1885 टू 1905 सीई, और सेकेंड फेज है एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम 1905 टू 1919 सीई। ये मेरे आगे के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। आई होप इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।